हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बाबा आप जीवन में रिद्धिमा सिद्धिमा के साथ विराजमान होंगे। और आ गया है बब्बा की मम्मा का त्यौहार यानी कि नवरात्रि। और यहाँ पे मैं अष्टमी की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि पहला दिन है नवरात्रि का आज। तो मतलब 7-8 दिन में मुझे पूरा घर अच्छे से क्लीन करना है, सब कुछ धो देना है। मतलब टोटल जो डब्बी और बिस्तर है जो ओढ़ने बिछाने के, जैसे कंबल, चादर और गोदली वगैरह, और गादियों की खोल और तकिए की खोल, ये सारा मुझे धो देना है। और जो धूप में दिखाने जैसे बिस्तर है, जैसे रजाई, गादी, तकिए, ये सब मैं धूप में डाल दूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने सारा सामान यहाँ से बाहर निकाल लिया था। ये पहला दिन था नवरात्रि का यहाँ पे। तो सामान बाहर निकालने के बाद मैंने पीली मिट्टी गला दी थी और उसमें डाल दिया था जो गाय को हम सुकला रखते हैं ना, उसका बारीक वाला जो हिस्सा रहता है उसे हम बगरी बोलते हैं। तो बगरी मैं मिला के यहाँ पे लेप रही थी और ये वीडियो बना रहा था भैया। तो पूछ भी रहा था वो पीछे से कि मम्मी और कब तक लिपोगे, मैं बाहर जाऊँ। क्योंकि जब इस तरह का कुछ साफ़ सफाई होती है ना, तो उससे मतलब ज़्यादा घर में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सब मतलब फैल जाती है ना मिट्टी यहाँ पे, और शुक्ला घर में हो जाता है, धूल हो जाती है। तो वो बाहर जाने की ज़िद कर रहा था। तो मैं उसे बोल रही थी कि बस थोड़ी सी रही है, ये वाली लिप दी है मैंने, ये लिप दी है। और उसे बता रही थी कि ये 2-3 रही है लिपना। तो और ये जो थैली देख रहे हो ना आप, जो बाल्टी के नीचे है, तो ये मैंने इसलिए बिछा के रखी है इसके नीचे कि जो मैं ये लिपती हूँ ना, तो इसमें जो छींटे होते हैं ना पीली मिट्टी के, तो ये डायरेक्ट पेटी पे ही जाते हैं, तो ज़्यादा ख़राब होती है वो पेटी। वैसे तो बिछाई थी फिर भी गए थे, लेकिन उतने नहीं छींटे गए थे इस पर। तो मैं इसे बिछा के और इससे मतलब खींच लेती हूँ उधर ऐसे, और बाल्टी रख देती हूँ फिर इसके ऊपर, और फिर मैं पेटी उसको दीवार को लीपती हूँ। तो ज़्यादा गंदी नहीं होती है पेटी। और इस तरह का मुझे हर साल, जैसे अष्टमी आती है ना, नवरात्रि लगती है, तो मुझे इस तरह की ही साफ़ सफाई करनी पड़ती है। क्योंकि हम अष्टमी पूजते हैं, आठम जिसे कहा जाता है हमारे यहाँ। बहुत से लोग पंचमी पूजते हैं, बहुत से छठ पूजते हैं, सप्तमी भी पूजते हैं और नवमी भी पूजते हैं बहुत सारे लोग। तो हम तो अष्टमी ही पूजते हैं। तो बस मैं वही तैयारी कर रही थी यहाँ पे। तो मेरी उधर की दीवार लिप चुकी थी मैं, और यहाँ पे आ गई थी मैं। ये जो मेरी बारी है ना छोटी सी सामान रखने की यहाँ पे, तो ये बारी मैंने अभी नहीं लिपी है, इसे मैं बाद में लिपूँगी, क्योंकि इसमें डब्बे वगैरह थे। तो मैंने सोचा कि ये पीली मिट्टी में ये भी ख़राब हो जाएंगे, तो फिर मैंने नहीं निकाले थे। डिब्बे ये वही थे सिंपल, जो जैसे दाल है, बेसन है और मिर्ची पाउडर का डिब्बे, और ये थोड़े बहुत ऐसे ही डिब्बे थे इसमें। और भैया फिर से यहाँ पूछ रहा था कि मम्मी और कितनी देर है, तो मैं फिर से बोल रही थी कि बस ये इधर इधर की लिपनी है, तो ये यहाँ की ही लिपनी थी। तो बस मैं यहाँ आ गई थी लिपने के लिए, और लिपने लगी थी मैं यहाँ पे।
लीव दिया था और उसके बाद सिर्फ मैं नहा के आई थी, कपड़े वगैरह नहीं धोए थे मैंने। और शाम हो गई थी, 7-8 बज चुके थे यहाँ पे। ये देखिए मैंने लीव दिया था इसे। और फिर उसके बाद मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, तो मैंने ना जो पापड़ थे ना वो आलू और साबूदाने के, तो मैंने वही तल लिए थे थोड़े से और बना लिए थे थोड़े से पॉपकॉर्न। और मैं बताती आपको, पर ना मेरी हिम्मत नहीं हुई फिर। तो मैं अगली बार आप बनाऊँगी ना पॉपकॉर्न और ये पापड़ तलूँगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और ये मैंने यहाँ पे खा ली ना, उसके बाद में फिर मुझे थोड़ा शांति मिली पेट में और फिर ऐसा लग रहा था कि बस अब सो जाऊँ, कुछ भी काम नहीं करूँ। पर खाना बनाना था मुझे और मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में। तो मैंने काट लिए थे प्याज, और ये जो देख रहे हैं ना तपेली में, ये मेथी दाने हैं जिसे मेथी बीजे बोलते हैं हम। तो ये मैंने गर्म पानी में फुगा दिए थे, मतलब उबाल लिए थे इन्हें, और काट लिए थे यहाँ पे प्याज। तो मतलब छील रही थी अभी तो फ़िलहाल, और काट लिए थे फिर मैंने इन्हें। और बस इनको काट लिए थे तो मतलब बहुत रोना भी आ रहा था, इतने सारे प्याज काटते हैं तो आँखों में जलन जलन हो रही थी और आँख दुखने लग गई थी मेरी। तो मैंने यहाँ पे बना ली थी प्याज और मेथी दाने की, मतलब सब्ज़ी बना रही थी मैं। तो पहले तो मैंने कढ़ाई में तेल रखा था, मैं नहीं बता पाई हूँ आपको, सॉरी। तो मैं तेल रख दिया था मैंने और इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया था, और थोड़ा फिर मैंने बाद में प्याज डाल दिया था। और फिर थोड़ा प्याज थोड़ा गल गया था ना, उसके बाद में मैं ये लहसुन और लाल मिर्ची की चटनी देख रही थी कि मैं इसमें डाल दूँ, तो मैंने इसमें डाल दी थी। और फिर मेथी दाना मैं फिर थोड़ी सी देर बाद डालूँगी, क्योंकि मेथी दाना पहले ही मैंने गर्म पानी में थोड़ा उबाल लिया था, तो पक गया था वो यहाँ पे। तो मेथी दाना मतलब इस तरह से हम बनाएंगे ना तो कड़वा भी नहीं लगता है। और मेरा फास्ट नहीं था और इनका भी नहीं था, क्योंकि काम जब करते हैं ना हम तो फिर भूख तो लगती ही है, तो मतलब खिचड़ी वगैरह और इन सब से पेट नहीं भर आता है, तो फिर हमने नहीं किया था। सिर्फ हम अष्टमी का ही उपवास रखेंगे। और जब भी ऐसा कुछ काम होता है ना, तो ये बच्चे लोग इतने परेशान करते हैं। तो यहाँ पे इतने दिन का तो मतलब इसने मुझे नहीं कहा कि मम्मी मेरा कवर चढ़ाओ, कॉपी में कवर चढ़ाओ। वैसे तो मैंने सारे इसके कॉपी में कवर चढ़ा दिए थे, पर इस दिन ना इसने जब से स्कूल से आया था तब से यही बोल रहा था, एक कॉपी में कवर चढ़ाना है, एक कॉपी में कवर चढ़ाना है। मैडम ने बोला नहीं तो मारेगी। तो फिर मैंने इसकी एक कॉपी में कवर चढ़ाया है और बैठी थी यहाँ पे लेके। वैसे तो इसकी सारी बुक्स में मैंने कवर चढ़ा दिए थे, तो कुछ रह गई थी तो इसने मना कर दिया था कि अगर काम पड़ेगा तो ही मैं मम्मी कवर चढ़वाऊँगा। तो ये आज के दिन ही मुझे कह रहा था, जब मैंने ये सारा मतलब दीवार वगैरह लिपी थी और ये सब सामान बाहर निकाला था। और ये जो नीचे देख रहे हैं ना आप, ये नहीं लिपा है मैंने, ये मैं लिपूँगी 2-3 दिन बाद, क्योंकि इसके पहले ना मुझे सब मतलब पोंछना पड़ेगा, झाड़ना पड़ेगा, डब्बे वगैरह धोने पड़ेंगे, फिर मैं ये लिपूँगी। और मैं सोचती हूँ अभी कि अभी तो मतलब कवर चढ़ाना कितना मतलब सिंपल होता है। जब मैं स्कूल जाती थी ना तो मेरे पापा जो थे ना, मतलब वो जो डिब्बा आता है ना गोंद का, पहले आता था जिसमें ब्रश रहता था, एक अपनी नेल पॉलिश में ब्रश रहता है ना वैसा, तो उससे पापा कवर चढ़ाते थे। मेरे पापा ही कवर चढ़ाते थे, मम्मी की दिन में ड्यूटी रहती थी और पापा की नाइट में, तो पापा ही रहते थे दिन में घर पे, मम्मी नहीं रहती थी, तो पापा ही चढ़ाते थे कवर हमारे बुक्स में। तो मैं बोलती हूँ कि अभी का तो मतलब जो है, जो कवर वगैरह चढ़ाने का बहुत सिंपल हो गया है। बस स्टेपलर में पिन लगाओ और ठोक दो उसमें किताबों में, तो फट से कवर चढ़ जाते हैं। तो ये देखिए बस दबाना पड़ता है एक बटन और चिपक जाता है। पहले मेरे पापा बेचारे गोंद लेते थे, फिर कवर में लगाते थे और फिर उसे चिपकाते थे। मतलब उन्हें तो मतलब 2 ढाई 3 घंटे तो लग ही जाते थे,
5-6 बुक में मतलब कवर चढ़ाने में, और आज तो मतलब आधे 1 घंटे में तो बहुत सारी बुक में कवर चढ़ा सकते हैं हम। तो मैं इस तरह से ही चढ़ाती हूँ ये कवर। और मैं पीछे से बोल रही थी कि और बुक हो तो दे दे मेरे को, तो नहीं तो चढ़ा दूँगी, फिर बाद में मत बोलना है कि चढ़ा मम्मी चढ़ा। तो फिर ये बोल रहा था कि नहीं है अपनी है, तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने इसकी एक ये लिखने वाली बुक है, किताब नहीं है ये, कॉपी जिसे बोलते हैं, कॉपी भी बोलते हैं ना भैया, तो कॉपी ही है ये। तो मैं इसी में चढ़ा रही हूँ और कितनी पागल हूँ, पूछ रही हूँ उससे। और ये ना 2-3 दिन के बाद का क्लिप है। तो यहाँ पे नीचे लिप रही थी मैं, तो मैंने सोचा कि ये भी मैं इसी में ही बता दूँ आपको। तो पहले तो मैंने ना, जब मैंने दीवारें लीप दी उसके दूसरे दिन मैंने ये पूरी प्लाई वगैरह पोंछ दी थी, पेटी पोंछ दी थी, और पंखा, और ये जो ऊपर ये जो लकड़ी के जूपे देख रहे हो ना आप, ये भी, और ये अलमारी, और ये पटिया मैंने अच्छे से ब्रश से धो के रख दिया था यहाँ पे। और सब कुछ मैंने अच्छे से पोंछ दिया था, झाड़ दिया था झाड़ू से। उसके बाद मैं यहाँ पे लीप रही थी। और ये देखिए, इसमें ये जब मैंने पोंछा ना इससे पानी ले लेके, तो मतलब 8-10 बार पोंछना पड़ा। मेरे हस्बैंड लेके मतलब खड़े रहे थे और मैं कुर्सी पे चढ़ के इन्हें ऊपर पोंछ रही थी, तो काला काला पानी निकला इनमें से। और बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और अपना कीमती समय निकाल के मेरी वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।